डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। आज हम लोग स्टडी करेंगे मिलने थॉमसन मेथड की। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड विदाउट फर्स्ट फाइंडिंग आउट वी व्हेन यू इज गिवन और यू व्हेन वी इज गिवन। मीन्स कि जैसे आपको एनालिटिक फंक्शन एफ जेड पता करना है, तो एफ जेड क्या हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, एफ जेड को u प्लस आई वी की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हमको जैसे u दिया हुआ है, व्हेन u इज गिवन, ठीक है ना, और हम लोग बिना v फाइंड की डायरेक्ट एफ जेड बना लें, तो वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें लिखा हुआ है विदाउट फर्स्ट फाइंडिंग आउट v, मतलब बिना v पहले फाइंड किए, और u आपको गिवन है और डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्ट कर दें एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। सिमिलरली या आपका v गिवन है, बिना u फाइंड किए आप डायरेक्टली एफ जेड बना दें। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करते हैं, इस मेथड को समझिए। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमने ले लिया, इसका कॉन्जुगेट z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। z और z बार को एडअप कर लेंगे तो z प्लस z बार आई वाई कैंसिल 2x हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, z प्लस z बार अपॉन 2। फिर इसी तरीके से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लें, z माइनस जेड बार, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2i आ जाएगा, y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i। अब आपका एनालिटिक फंक्शन आप लोग क्या लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लेते हैं, ठीक है। तो u किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का, और v भी आपका फंक्शन है एक्स वाई का। तो आपने x को क्या फाइंड किया है, z प्लस जेड बार अपॉन 2, और y को z माइनस जेड बार अपॉन 2i। तो एफ जेड इक्वल टू यू, एक्स की प्लेस पे जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, वाई की प्लेस पे जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, प्लस आई वी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 कॉमा जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हम इसको जेड बार में क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए इस मेथड में क्या है कि एनालिटिक फंक्शन एफ जेड जो होगा वो किस टर्म्स में मिलेगा, जेड के टर्म्स मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ जेड, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक्स वाई को चेंज कर लिया। तो स्टूडेंट्स z इक्वल टू जेड बार लेने पे एफ जेड इक्वल टू यू जेड कॉमा जीरो आ जाएगा, और वी आई वी जेड कॉमा जीरो, क्योंकि जेड और जेड बार दोनों यहाँ इक्वल होंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे जेड बार की जगह जेड रखेंगे तो टू जेड अपॉन 2 क्या हो जाएगा, जेड आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी केवल जेड बचेगा। फिर इसके बाद जो है, अब देखिए इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो एफ डैश जेड आपने क्या पढ़ा हुआ है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका केस 1 है कि इफ ओनली रियल पार्ट यू एक्स कॉमा वाई इज गिवन, तो क्योंकि हम एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये कॉशी रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो बाई कॉशी रीमान इक्वेशन आप लोग क्या लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। अब आपको u पता है तो एफ जेड क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक। u पता है आपको, ये डेरिवेटिव तो आपका निकल जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स, लेकिन डेल v ओवर डेल एक्स ये आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इस डेल वी ओवर डेल एक्स की जगह पे अगर कोई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u होता तो हम आसानी से कर लेते। तो डेल v ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डेल u ओवर डेल y। तो यही हम पुटअप कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई। फिर आपका डेल यू ओवर डेल एक्स को हम लोग फाई 1 एक्स वाई लिख लेंगे, और डेल यू ओवर डेल वाई को फाई 2 एक्स वाई लिख लेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं एफ डैश जेड फाई 1 एक्स कॉमा वाई माइनस आई फाई 2 एक्स कॉमा वाई। अब क्या करेंगे हम लोग, x की प्लेस पे z और y की प्लेस पे 0 लिख लेंगे, क्योंकि आपने इक्वेशन 2 में आप ध्यान दीजिए एफ जेड इक्वल टू यू जेड कॉमा जीरो प्लस आई वी जेड कॉमा जीरो, तो x की प्लेस पे z, y की प्लेस पे 0। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही होगी कि x की प्लेस पे z रख दिया और y की प्लेस पे 0 रख दिया हमने। तो यहाँ पे आई फाई 1 जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई 2 जेड कॉमा जीरो।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो प्लस सी, सी क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद केस 2 पे आइए आप। केस 2 क्या है कि इफ ओनली इमेजिनरी पार्ट वी एक्स वाई इज गिवन, तो एफ डैश जेड वही फॉर्मूला है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स बाई कॉशी रीमान इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। अब आपको पता है कि आपको v पता है तो v के ही आप डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे डेल यू ओवर डेल एक्स है तो डेल यू ओवर डेल एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डेल वी ओवर डेल वाई लिख सकते हैं। तो अब हो जाएगा यही एफ डैश जेड आप क्या लिख लेंगे, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, और डेल वी ओवर डेल वाई को आप साई वन एक्स वाई ले लेंगे और डेल वी ओवर डेल एक्स को साई टू एक्स कॉमा वाई ले लेंगे, और फिर वही करेंगे एक्स की प्लेस पे जेड वाई की प्लेस पे जीरो, तो एफ डैश जेड इक्वल टू साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो। इंटीग्रेट कर लेंगे एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट केस 3 है, इफ u माइनस वी इज गिवन, अगर u माइनस वी गिवन हो आपको तब कैसे आप एफ जेड फाइंड करेंगे। तो ये आपका एफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी, इक्वेशन 4 दे दिया, इसमें अगर हम i का मल्टीप्लाई कर दें तो आई एफ जेड हो जाएगा, और ये आई यू और आई स्क्वायर भी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आपका -v। तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 कर देंगे, एफ जेड यहाँ कॉमन होके 1 प्लस आई दे देगा, तो 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू यहाँ पे इसका रियल पार्ट u माइनस वी, इमेजनरी पार्ट i कॉमन करेंगे तो u प्लस वी। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड ले लेंगे और u माइनस वी को कैपिटल u ले लेंगे और u प्लस वी को कैपिटल v ले लेंगे। तो एक तरीके से हमारा हो जाएगा कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी। तो अगर हम कैपिटल एफ जेड का डेरिवेटिव फाइंड करें तो कैपिटल एफ डैश जेड, तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ये सब कैपिटल यू और कैपिटल वी के डेरिवेटिव हो गए। तो बाई कॉशी रीमान इक्वेशन इसमें भी वही हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। तो आपका एफ डैश जेड जो है, अब इसको क्योंकि आपको क्या पता है, u माइनस वी पता है केवल, ठीक है, मतलब कैपिटल U पता हुआ आपको। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि डेल कैपिटल U ओवर डेल x को हम लोग फाई वन एक्स वाई ले लेंगे, डेल u ओवर डेल y को क्या ले लेंगे, फाई टू एक्स कॉमा वाई, और फिर क्या करेंगे x की प्लेस पे z और y की प्लेस पे 0 रख लेंगे। तो अब हो जाएगा कैपिटल एफ डैश जेड इक्वल टू फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो। इंटीग्रेट कर लेंगे तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी, सी आपको पता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो स्टूडेंट्स कैपिटल एफ जेड आपने क्या लिया था, 1 प्लस आई एफ जेड लिया था, तो वही कर देंगे यहाँ पे, ये जो एफ जेड है इसकी प्लेस पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, क्योंकि स्मॉल एफ जेड ही आपका एनालिटिक फंक्शन है, इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो प्लस सी। अब स्टूडेंट इसी तरीके से केस 4 है, इफ़ u प्लस वी इज गिवन, तो वही प्रोसेस है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वाई, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई एफ जेड इक्वल टू आई यू माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि आई यू और यहाँ पे आई स्क्वायर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस का वी, दोनों को ऐडअप करेंगे तो 1 प्लस आई एफ जेड, और रियल पार्ट ऐड करेंगे तो u माइनस वी, और इमेजनरी पार्ट ऐड होंगे तो प्लस आई यू प्लस वी। तो आपको क्या गिवन है, इमेजनरी पार्ट गिवन है, एक तरीके से u प्लस वी इमेजनरी पार्ट होगा, तो फिर आप वही लेट कर लेंगे, 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड, यू माइनस वी इक्वल टू कैपिटल यू, यू प्लस वी इक्वल टू कैपिटल वी।
फिर आपका एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी हो जाएगा। एफ डैश जेड आपका क्या होगा, डेल कैपिटल यू ओवर एक्स प्लस आई डेल कैपिटल वी ओवर डेल एक्स। बाई कॉशी रीमान इक्वेशन, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ डैश जेड, तो हमको क्या पता है, कैपिटल वी पता है, यू प्लस वी मतलब, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉशी रीमान इक्वेशन से डेल कैपिटल वी ओवर डेल वाई लिख सकते हैं, तो वही लिख देंगे, डेल वी ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ये कि डेल वी ओवर डेल वाई, इसको साई वन एक्स वाई ले लेंगे और डेल वी ओवर डेल एक्स को साई टू एक्स वाई ले लेंगे। एक्स की प्लेस पे जेड, वाई की प्लेस पे जीरो पुटअप कर देंगे, तो एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। और कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आइए, कैपिटल एफ जेड वन प्लस आई स्मॉल एफ जेड हो जाएगा, तो वन प्लस आई स्मॉल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी।